हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर क्लास 12th के बायो के एग्ज़ाम में चला आता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग नर जनन तंत्र को बना सकते हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि नर जनन तंत्र के भी अलावा कभी कभी मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम जो है एग्ज़ाम में चला आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि मादा जनन तंत्र का अगर एग्ज़ाम में चित्र चला आता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम लोग किस तरह से काफ़ी अच्छे तरह से डायग्राम बना सकते हैं और 5 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हम डायग्राम पहले से बना के रखे हुए हैं, लेकिन अभी क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको सिखाना है तो हम डायग्राम मिटाएंगे। डायग्राम मिटाने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर से डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ताकि आप भी जो है मेरे साथ साथ बना सके और इस डायग्राम को 1-2 बार में सीख पाए और अपने एग्ज़ाम में 5 नंबर सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो ये तो बना हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे दोबारा फिर से। तो उसके लिए सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए आप लोग को यही करना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम लोग डायग्राम हम बनाना शुरू करेंगे वैसे वैसे आप भी बनाइए। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, स्टेप बाय स्टेप हम बनाएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप भी बनाइए। एक बार में डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इस बोर्ड को मिटाते हैं और मिटाने के बाद डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम को बनाना। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, अभी हम लोग बनाएंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बनाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा कट जा रहा है लेकिन ये हम लोग का मेन नहीं है, मेन है हम लोग का डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ऐसे बन जाने के बाद में थोड़ा सा इसको आप नीचे खींच लीजिए, अच्छा रहेगा। ये जब हो जाता है तो इस लाइन को ऐसे 2 बार टेढ़ा करते हुए ऐसे लेके आएंगे। सेम टू सेम इधर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे करते हुए इसको लेकर जाएंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड आप इक्वल ऐसे कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद में जब ये हो जाता है तो उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा बनाएंगे। ठीक है, जब ये ऐसे बन जाता है तो फिर ऐसे करते हुए ऐसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। ठीक, जिस तरह से इधर बना है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उधर भी बनाएंगे। तो इधर भी हम लोग कुछ ऐसा ही डायग्राम को बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक, दोनों साइड इस तरह से हम लोग बना लेंगे। जब इतना बन जाएगा तो यहाँ से फिर लाइन को खींचेंगे, ऐसे ले जाकर ऐसे ले जाकर ऐसे ले जाकर नीचे रख देंगे। ठीक, इस लाइन को भी हम लोग पूरा करेंगे कुछ उसी तरह से, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाकर ऐसे ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद में हम लोग इस पे कुछ इस तरह से उंगली की तरह बना लेंगे। सेम टू सेम उधर भी हम लोग फिंगर की तरह यानी कि उंगली की तरह ऐसे बना लेंगे। जब ऐसा बन जाएगा, बन जाने के बाद में एक अंडाकार आकार का यहाँ पे ऐसे बनाएंगे और एक अंडाकार आकार का ऐसे बनाएंगे।
फिर इसको ऐसे ले आकर जोड़ेंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे, ऐसे ले आकर जोड़ेंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे। ठीक, इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद में यहाँ से अब ऐसे लाइन को पकड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। उसी तरह से ऐसे इस लाइन को लेकर आएंगे और ऐसे ले आकर ऐसे करके इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, सेम टू सेम इस लाइन को भी ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ले आकर इसको कुछ इस तरह से ऐसे जोड़ देंगे। जब इतना हो जाएगा, हो जाने के बाद में ऐसे 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 कुछ इस तरह से ऐसे ले आकर इस लाइन को जोड़ेंगे और फिर यहाँ से भी इस तरह से इस लाइन को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करते हुए यहाँ पर ले आकर जोड़ देंगे और इस साइड से भी हम लोग टेढ़ा टेढ़ा करके लाइन लाइन लेके आएंगे और यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। इतना कर देने के बाद में ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसको ठीक से एक बार फिर से बना लेते हैं। तो इसको फिर से पतला करके ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे घुमा लेंगे। इतना कर लेने के बाद हम लोग का मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन के तैयार हो गया। ठीक, डायग्राम तो बन के तैयार हो गया, लेकिन डायग्राम बनाने से नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसमें नामांकित चित्र पूछता है, यानी कि इसका नामकरण भी करना बाकी है। ठीक है, तो किस भाग का नाम क्या है वो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, उसके बाद में आपसे फिर मिलते हैं। तो चलिए नाम लिखते हैं। तो चलिए नाम लिखकर हम तैयार किए हैं। अब क्या करते हैं, कौन सा भाग का नाम हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोनों देखते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये है हम लोग का क्या, वेजाइना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो ये जो ट्यूब जैसा बना हुआ है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल यानी ग्रीवा नाल, और इस पार्ट को हम लोग जो है सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी ग्रीवा बोलते हैं। उसके बाद में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला सबसे जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम यानी कि परिगर्भाशय। इसके बाद में ये जो चौड़ा पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम यानी गर्भाशय पेशी अस्तर, ये वाला पार्ट मायोमेट्रियम हो गया। उसके बाद में ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इस छूट गया है, ये होगा इंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी अंतः गर्भाशय जो है गर्भाशय स्तर, वहाँ जगह नहीं है, आप हिंदी में देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो दो जो देख रहे हैं गोला गोला संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं संरचना अंगुली की तरह जो दिखाई दे रहा है इधर उधर दोनों साइड, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियाई माने कि झलरी। ठीक है, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का जो कुछ इस तरह से बना हुआ है इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस यानी गर्भाशय फंडस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्यूब है, इस ट्यूब का पहला पार्ट का नाम है स्थमस। क्या बोलते हैं इसको, स्थमस, और हिंदी में भी इसको स्थमस ही बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे बढ़ने पर ये जो पार्ट जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एम्पुला, और हिंदी में भी आप इसको एम्पुला लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके लास्ट में जो आप पार्ट देख रहे हैं उसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और स्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो आप ट्यूब देख रहे हैं इस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। ठीक है, अंडवाहिनी भी बोलते हैं, कहीं डिम वाहिनी भी बोलते हैं, तो इसका अलग अलग जो है नाम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक
मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, एक बार में तो नहीं बन पाएगा, है कि ना। 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करिएगा, इस वीडियो को बैक करिएगा और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं पहले आप बना लीजिए। ठीक है, जब आप बना लीजिएगा तो उसके बाद में जो है आप लिखने वाला कार्यक्रम शुरू करिएगा, क्योंकि अगर आप लिखने वाला कार्यक्रम पहले ही शुरू कर देंगे तो नहीं जो है काम चल पाएगा। ठीक है, तो लिखने का जो झमेला है, जो झंझट है, उसको बाद में रखिए, पहले बना लीजिए। कम से कम एग्जाम में बना के चले आइएगा और हर पार्ट का नाम क्या है अगर याद नहीं भी रहेगा फिर भी आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आपको नाम भी याद है लेकिन बनाने नहीं आ रहा है, किसी पार्ट का नाम आप कहीं कहीं लिख दे रहे हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाली स्क्रीनशॉट लेने से काम चलने वाला नहीं है, एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। पेन उठाइए, पेपर उठाइए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार बनाइए, आप ये बिल्कुल गारंटी है कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए डायग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।